बात मंगलवार 28 अप्रैल की है। तब किसी भी तरह की अनहोनी से अनजान सुल्तानगंज नगर परिषद के सभापति राजकुमार गुड्डू अपने ऑफिस में हर रोज की तरह बैठे थे। ऑफिस में उनके साथ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कृष्णा भूषण कुमार भी मौजूद थे। सब कुछ सामान्य था। ऑफिस में नगर परिषद इलाके में लगने वाले होर्डिंग को लेकर बोली लग रही थी। इसे लेकर राजकुमार गुड्डू के ऑफिस में करीब 12 से 15 लोग मौजूद थे। दिन बीता और शाम हुई। घड़ी में 4 बजे तभी सफेद शर्ट और खाकी रंग के हाफ पैंट में नगर परिषद के उप सभापति का पति रामधनी यादव अपने 2 साथियों के साथ ऑफिस में घुसता है। इस दौरान रामधनी यादव के हाथों में एक हरे रंग का झोला होता है। राजकुमार गुड्डू कुछ समझ पाते इससे पहले ही रामधनी यादव झोले में रखे कट्टे को बाहर निकालता है और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देता है और राजकुमार को धमकाते हुए कहता है कि सुल्तानगंज में सिर्फ तुम ही राज करोगे क्या। राजकुमार गुड्डू पर गोली चलता देख एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कृष्णा भूषण कुमार अपनी कुर्सी से उठते हैं और रामधनी यादव और उसके गैंग से भिड़ जाते हैं। इतने में उन पर भी फायरिंग शुरू हो जाती है और इस तरह गोली लगने से एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कृष्णा भूषण कुमार की मौके पर ही मौत हो जाती है। भागलपुर में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाने वाली इस वारदात के तुरंत बाद पुलिस एक्टिव होती है और एसपी प्रमोद यादव के नेतृत्व में एक टीम बनाई जाती है जो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी रामधनी यादव की पहचान करती है और 2 लोगों को हिरासत में लेती है। उधर रामधनी यादव को जब इस बात की भनक लगती है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने उसकी पहचान कर ली है तो वह रात के करीब 8 बजे ऑटो से थाने पहुंचता है और खुद को सरेंडर कर देता है। इस घटना के बीते अभी 12 घंटे भी नहीं होते हैं कि खबर आती है कि रामधनी यादव पुलिस एनकाउंटर में मारा गया है। तो हथियार और जो अन्य सामान थे उनको रिकवरी के लिए हमारी टीम रात में जाती है। तो पास में ही जाती है तो कुख्यात अपराधकर्मी था और उसके जो संगी साथी जो अपराधकर्मी थे वो ताक में बैठे हुए थे और जो हथियार की रिकवरी के लिए जाते हैं तो वहाँ से वो तुरंत जो है पुलिस टीम पे जो है ये एक तरीके से हमला करने की कोशिश करता है, फायरिंग करता है और उसके साथी भी जो है ऐसा करने की कोशिश करते हैं। तो उसी कालों में हमारी टीम जो है अफरा तफरी होती है और उसी में फिर जो है जवाबी कार्रवाई करती है और आत्मरक्षार्थ इस कार्रवाई में जो है और उस अपराधकर्मी को भी गोली लगती है और साथ में हमारे 3 पुलिसकर्मी भी घायल होते हैं। तो कुछ ऐसी है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कृष्णा भूषण कुमार की हत्या से लेकर मुख्य आरोपी रामधनी यादव के एनकाउंटर तक की पूरी कहानी। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो रामधनी यादव आज करीब 5 करोड़ की संपत्ति का मालिक बन बैठा था, जिस रामधनी यादव के रसूख और राजनीतिक पहुंच के चर्चे भागलपुर में आम हो चले थे, उसके जीवन में शुरुआती क्षण उतने ही कष्टदायक रहे थे। कभी घर घर जाकर दूध बेचा तो कभी बाहुबली बनने की हनक में कारोबारी की हत्या के बाद उसका सिर काटकर थाने में। दूसरी ओर सुल्तानगंज नगर परिषद की डिप्टी चेयरमैन और रामधनी यादव की पत्नी नीलम देवी कभी सरकारी स्कूल में रसोइया का काम की तो कभी अपने पावर का इस्तेमाल कर पति को अकूत संपत्ति का मालिक बनने की छूट दी। रामधनी यादव के दूध विक्रेता से एक दबंग छवि वाले शख्स बनने की शुरुआत होती है राजनीतिक पहचान और अपराध के कॉकटेल से, जो कॉकटेल बिहार जैसे राज्यों की राजनीति में आम बात है। आज भी बिहार में कई ऐसी राजनीतिक हस्तियां हैं जिनके राजनीतिक करियर की शुरुआत अपराध और पहचान के इसी कॉकटेल से हुई है। सन 2000 की बात है जब घर घर जाकर दूध पहुंचाने वाला रामधनी यादव एकाएक कारोबारी की हत्या के बाद उसका कटा हुआ सिर अपने हाथों में लिए सीधे थाने पहुंच गया, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। लेकिन तब तक अपराध की दुनिया में अपना पैर जमा चुका रामधनी यादव अपनी जान पहचान की बदौलत जमानत पर जेल से बाहर आ गया। जेल से बाहर आते ही उसने फिर से अपराध की दुनिया में अपनी मजबूत पकड़ बनानी शुरू कर दी। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि साल 2002 से 2003 के आते आते रामधनी पर हत्या के प्रयास, लूट और रंगदारी के कई मामले दर्ज हो गए। 2003 में पुलिस ने फिर से रामधनी को गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया, लेकिन वो अपनी राजनीतिक पकड़ और धनबल से लगातार मजबूत होता गया। रामधनी ने अपने रसूख के बलबूते फिर से जमानत ले ली। समय बीता और 2011 के आते आते रामधनी पॉलिटिकल पकड़ के जरिए अपना राजनीतिक वर्चस्व मजबूत कर चुका था। जमीनों पर कब्जा, बस स्टैंड, पार्किंग, शहर की साफ सफाई जैसे ठेके लेना उसके लिए आम बात हो गई। नगर परिषद में ठेकेदारी के साथ साथ उसने स्थानीय नेताओं से अपनी साठ गांठ कर साल 2017 में अपनी पत्नी नीलम देवी को सुल्तानगंज नगर परिषद के
वार्ड संख्या 11 से पार्षद का चुनाव लड़वाया। इस दौरान नीलम देवी भी चुनाव जीतकर पहली बार वार्ड पार्षद बनने में सफल रही। तब सुल्तानगंज नगर परिषद की तत्कालीन चेयरमैन दयावती देवी थी, जिसका पति कनबूचा कुख्यात अपराधी था। वर्चस्व की जंग में कनबूचा और रामधनी के बीच 36 का आंकड़ा था। रामधनी नगर परिषद में अपना वर्चस्व कायम रखना चाहता था, तो कनबूचा अपनी पकड़ को और मजबूत बनाना चाहता था। 9 जून 2017 को जब कनबूचा की पत्नी दयावती देवी ने सभापति पद की शपथ ली थी, तब से ही रामधनी से उनका विवाद चल रहा था। इस दौरान रामधनी ने कई बार दयावती को कुर्सी से हटाने की साजिश रची और अंततः वह जून 2019 में अविश्वास प्रस्ताव के जरिए दयावती देवी को सभापति की कुर्सी से हटाने में सफल रहा। दयावती देवी की कुर्सी जाते ही रामधनी की पत्नी नीलम देवी सभापति की कुर्सी पाने में सफल हो गई। इसके ठीक अगले साल 2020 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में नीलम देवी ने चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी से सुल्तानगंज विधानसभा सीट से चुनाव भी लड़ा था, लेकिन वे तीसरे नंबर पर रहे। रामधनी और दयावती के पति कनबूचा के बीच चुनावी रंजिश जारी रही। इसी सिलसिले में फरवरी 2023 में सुल्तानगंज नगर परिषद की उप सभापति नीलम देवी के पति रामधनी यादव को अपराधियों ने दिन दहाड़े गोली मार दी। गोली रामधनी के सीने में मारी गई, लेकिन कैसे भी करके उसकी जान बच गई। तब पुलिस की कार्रवाई में पकड़े गए शूटरों ने खुलासा किया था कि रामधनी को मारने के लिए उन्हें 5 लाख रुपए की सुपारी दी गई। तब मीडिया में रामधनी पर हमला करवाने के पीछे मौजूदा सभापति राजकुमार शाह का नाम भी उछाला गया था। ऐसे में माना जा रहा है कि उसी पुरानी दुश्मनी और ताज़ा टेंडर विवाद ने इस बड़े हत्याकांड और फिर एनकाउंटर की पूरी पटकथा लिखी। रामधनी यादव और नीलम देवी के 4 बेटे हैं। बड़ा बेटा सनी यादव एमएलसी प्रतिनिधि है, जबकि दूसरे नंबर का बेटा मनीष कुमार यादव लोक जनशक्ति पार्टी का भागलपुर युवा जिला अध्यक्ष है। वहीं 2 छोटे बेटे अमित और अंकित यादव फिलहाल पढ़ाई कर रहे हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि पुलिस की जांच में इस पूरे मामले की पीछे की वजह क्या निकलकर सामने आती है। अभी के लिए बस इतना ही। आप देख रहे थे TV9 बिहार झारखंड और मैं था आपके साथ प्रमित सिंह। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच इसे ज़रूर साझा करें। धन्यवाद।